जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अश्विन गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड योर प्रेप पर। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, फुल जोश फुल एनर्जी के साथ एक और फिर से एक शानदार वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है जो कि बीपीएससी 69th मेंस वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम सिर पर है तो ये क्लासेस आप मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डीआई के क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो 68th बीपीएससी के लिए हो, 67th बीपीएससी, 66 बीपीएससी, मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो अभी हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। इस सीरीज में आज का जो डीआई का क्वेश्चन है बेटा, आज का जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट कैलकुलेटिव प्रश्न था आपका, मोस्ट टेकिंग टाइमिंग क्वेश्चन था आपका, और बहुत शानदार प्रश्न, मजा आ जाएगा आज का प्रश्न करोगे तो चिंता मत करिए। यह प्रश्न किस तरीके से करना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस डायरेक्शन में लिखना है, कैसे पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि इस प्रश्न की खास बात ये थी, इस प्रश्न में बेटा यह प्रश्न जो है ना एसडीआई का 10 नंबर का था, तो पूरे 10 नंबर लाने कैसे हैं इसमें, और बाकी प्रश्न 8-8 नंबर के प्रश्न थे। तो कैसे करना होता है सारी चीजें हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज का सेशन, आज की क्लास टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के साथ कैसे इनको डील करना है, पूरे नंबर लेके आने हैं। तो ये डीआई का प्रश्न दिया गया था, लाइन ग्राफ है आपके सामने, लाइन ग्राफ दिया गया है, प्रॉपरली इसको समझेंगे, बारीकी से करेंगे कैसे पूरे नंबर इसमें लाने हैं। ठीक है, चलिए बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये वाला। पहले लिखा जाता है कि ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है कि अवधि के दौरान कंपनियों में, मतलब यहां से लिखा हुआ है 2001, यहां से प्रश्न 2001 और 2006 की अवधि के दौरान कंपनियों एबीसी और डीईएफ के द्वारा परसेंट लाभ, मतलब सन 2001 से लेके 2006 तक दिया है, 2001 2002 ऐसी 2006 तक दिया गया है। और कंपनी है दो, एबीसी और डीईएफ, इनके द्वारा जो प्रॉफिट कमाया गया उसके बारे में इस चार्ट में दिखाया गया है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। इसका यूज करना है, हर प्रश्न में यूज हो जाएगा इसका, देखते जाइए, इसके बिना सवाल नहीं हो पाएगा कोई भी। तो इसको थोड़ा और बारीकी समझेंगे। ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखो कि ये 0 से लेके 10 तक, देखो मैं आपको पूरा ग्राफ डिटेल में समझा देता हूं। 0 से लेके 80 तक दिया गया है, ये प्रॉफिट परसेंट है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70, 80%। तो यहां आपका ईयर दी गई 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसे 6 तक। दो लाइन दी गई है, एक ब्लू कलर की है, एक आपकी येलो कलर की है या ऑरेंज कलर की, आप समझ सकते हैं। तो जो ब्लू लाइन है ना, वो कंपनी एबीसी को दिखाएगी, ये वाली जो लाइन है ब्लू कलर की, वो कंपनी एबीसी के बारे में बात करेगी। ठीक है, और जो येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन आप बोल सकते हैं, वो आपकी कंपनी डीईएफ को डिकोड करेगी। ठीक है, तो ये डीआई है और ये आपका प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस जो आपको जो फॉर्मूला दिया है ना, इसको पहले और आसान बनाइए। देखो इसकी हेल्प से क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा और आसान बना दूं ना, तो बेटा क्वेश्चन भी थोड़ा आसानी से हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो कैसे बनाने हैं ध्यान समझना। परसेंट लाभ लिखा है ना, परसेंट लाभ लिखा है, प्रॉफिट लाभ, परसेंट प्रॉफिट, राइट, ये लिखा है, समझना। शॉर्ट में लिखते हैं पहले, इनकम यानी कि आई, एक्सपेंडिचर यानी कि ई, अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये तो लिखा ही है सर, इसमें आपने क्या चेंज कर दिया, इसमें मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये तो जैसा लिखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब एक बात समझिए, जो परसेंट प्रॉफिट है, इस पूरे का परसेंट को मिलाकर डेटा दिया गया। अगर ग्राफ में देखोगे तो ये एक्चुअल में परसेंट प्रॉफिट, ये परसेंट है, ऑलरेडी 40% है, 30% है, तो यहां परसेंटेज का कोई रोल यहां पर नहीं है। अब मैं इस 100 को, ये गुणा में जो 100 है उसको इसके नीचे ला सकता हूं, यस सर, इस 100 को नीचे ला सकता हूं। कैसे इसको आसान बनाना है, सवालों में यूज करना, ध्यान से देखना। परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू मुझे दी गई है, इस 100 को मैं नीचे ले आऊंगा, तो परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू तो मुझे दी गई है, इस 100 को मैं नीचे ले आया। अब इस एक्सपेंडिचर से आई में भाग दिया तो आई बटा ई, माइनस ई में ई से भाग दूंगा तो यहां एक बचेगा, समझना बात को। अब इस एक को मैं इधर ले जाऊं, है ना, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, चलो छोड़ो, इतना ही समझिए, फिर बाद में सवालों में यूज करेंगे। तो हमारे पास इससे मैंने ये बना लिया, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर है इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर माइनस का 1, मैंने ई से अलग अलग भाग दे दिया। ठीक है, ये बन गया। आइए पहला प्रश्न करते हैं, 8 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। माना कि 2005 में दो कंपनियां एबीसी और डीईएफ की आय का अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में था।
2005 में उस कंपनी एबीसी और डीएफ के व्यय का संबंधित अनुपात क्या था? देखने में छोटा सा है ना, लेकिन है बड़ा खतरनाक सवाल। देखो कैसे करेंगे, बड़ा प्यारे तरीके से करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, आज आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि 2005 में दो कंपनियां हैं एबीसी और डीईएफ। तो कैसे लिखना है? इन 2005, जैसे आपको एग्जाम में पूरे 8 नंबर लेके आने वैसे ही मैं आपको कराऊंगा। इन 2005 कंपनी है एबीसी एंड डीईएफ। तो भैया एबीसी और डीईएफ इनका रेशियो दिया है इनकम का, तो इनकम ऑफ एबीसी एंड इनकम ऑफ डीईएफ क्या दिया गया है आपको? 3:4। 3:4 है, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, क्योंकि डायरेक्ट अनुपात को नहीं मान सकते, x मान लीजिए, 3x और 4x सर मैंने मान लिया। ठीक है, पूछा क्या गया है कि 2005 में उनके द्वारा जो व्यय था उसका अनुपात क्या है, ये मुझे इनकम का अनुपात दे दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ना वो आपको मैंने बता दिया। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर माइनस का 1, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है सर, अब बात करते हैं परसेंट प्रॉफिट की, कि परसेंट प्रॉफिट कितना है। तो सन 2005 में पहले एबीसी की बात कर लेते हैं, एबीसी की, ये फॉर्मूला मुझे पता है। अब मैं पहले बात करूंगा किसकी? एबीसी की, इस वाले पोर्शन की। तो एबीसी की बात करूंगा 2005 में, एबीसी यानी कि ब्लू लाइन में प्रॉफिट कितना है मुझे बताइए सर, प्रॉफिट कितना है एबीसी में 2005? सर कहां है? ये रहा। और एबीसी का प्रॉफिट कितना है? देखो ध्यान से, 70% का प्रॉफिट है ब्लू लाइन में। कितना? 70% का। तो यानी कि इसमें फॉर्मूले में प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या रख दूंगा? 70 रख देंगे। ठीक है, 70 रख दिया सर, अपॉन 100। इनकम कितनी दी गई है एबीसी की? 3x दी गई है, इनकम दी गई है 3x। एक्सपेंडिचर बेटा इसका पूछा है, पता नहीं है मुझे, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, एक्सपेंडिचर ऑफ किसका? एबीसी का, पता नहीं है मुझे। माइनस का 1। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। इस एक, 0 से 0 खत्म हो गया, इस एक को इधर ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 7/10 में 1 प्लस करोगे 3x बटे इनकम जो है आपकी एबीसी की, एक्सपेंडिचर एबीसी का, 7/10 में जब 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 17/10 हो जाएगा, 17/10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3x बटे इनकम जो है एक्सपेंडिचर, 17/10 का रेशियो आ गया। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? अब ये ध्यान रखना, या ऐसे इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जब आप इसको पलटोगे तो एक्सपेंडिचर जो एबीसी का है वो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर जो एबीसी का, इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा 10/17, और 3x का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, 10 की जगह 3 का गुणा होगा, 30 हो जाएगा, तो ये 30x हो जाएगा। तो एबीसी का एक्सपेंडिचर क्या गया? 30/17x। इसको पलट दिया तो ये भी पलट गया, इसको पलट दिया तो ये भी पलट गया, है ना। कैसे पलट दिया ध्यान से देख लो एक बार, कि मैंने इसको लिखा एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी बटा 3x बराबर 10/17, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 दाएं 30x/17, ये आ गया। एक्सपेंडिचर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंडिचर का ही अनुपात पूछा गया है, तो ये एबीसी का एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, एबीसी का एक्सपेंडिचर आ गया। इसी तरह निकालेंगे डीईएफ का एक्सपेंडिचर, तो डीईएफ का एक्सपेंडिचर अब कर रहे हैं हम लोग डीईएफ का, डीईएफ कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट है परसेंट प्रॉफिट। तो 2005 में डीईएफ का प्रॉफिट कितना था? डीईएफ कौन सी कंपनी है बेटा? ऑरेंज लाइन। आप कहेंगे सर कौन सा था? ये रहा, 55%। 55% था, ठीक है सर, 55%, 55 और बटे 100 फॉर्मूले में था, बराबर। अब क्या है? इनकम ऑफ डीईएफ, तो इनकम कितनी है? आप कहेंगे सर 4x है, ये रही डीईएफ की इनकम कितनी है? 4x। एक्सपेंडिचर मुझे पता नहीं है डीईएफ का एक्सपेंडिचर मुझे पता नहीं है, माइनस का ही। तो वही चीज है, यहां जाके सॉल्व करोगे, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 20 से कम 20, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 से कम 20 और 11 31/20 हो जाएगा, 31/20, ये हो जाएगा 4x बटे इनकम एक्सपेंडिचर डीईएफ का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो कैसे आएगा? एक्सपेंडिचर जो है डीईएफ का वो आ जाएगा 20 चौके 80x बटा 31, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? ये आ गया। अब ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा है, तो एबीसी के एक्सपेंडिचर का
और डीईएफ का रेशियो ही तो पूछा है एक्सपेंडिचर का, हाँ या ना। तो एबीसी का कितना निकल के आया हमारे पास 30x/17, 30x/17, और डीईएफ का कितना निकल के आया 80x/31, यही निकल के आया। जीरो से जीरो खत्म, एक्स से एक्स खत्म, इसका गुणा करोगे 31 में 93 आएगा, और 17 अट्टे कितना होता है 136, 8 7 56, 8 का 5 13, तो 93:136, यही इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न देखिए कितना लेंथी था, इसमें आप कुछ छोटा नहीं कर सकते, क्यों? अगर ऐसा छोटा करेंगे ना तो नंबर 8 नंबर नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझ ले कि एबीसी 2005 की बात हो रही थी, कंपनी एबीसी और डीईएफ का जो इनकम का रेशियो था वो 3:4 दिया था, मैंने 3x रेशियो 4x मान लिया, ठीक है सर, अच्छी बात है। प्रॉफिट परसेंट बटे 100 बराबर इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर -1, ये रिजल्ट हमें दिया गया है। तो इसमें मैंने 2005 में जो एबीसी का प्रॉफिट था 70% वो रख दिया, बटे 100 हमने यहां से निकाला, इनकम है 3x और एक्सपेंडिचर कितना पता नहीं -1, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसी तरह मैंने डीईएफ का निकाला, प्रॉफिट था 55 का, बटे 100, 4x इसकी इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर 50 नहीं है, इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गया। दोनों के एक्सपेंडिचर का ही तो रेशियो पूछा था, हमने ये निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, पहला प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, अगर देखो मजा आ जाएगा, पूरा क्लास देखोगे। डेली एक क्वेश्चन अभी ला रहा हूं, अगली क्लास से डेली 2 सेट लेकर आऊंगा जो कम लेंथी होंगे, ये तो लेंथी है, ठीक है। चलिए, तो लेकिन मजा आए, समझ में आए तो क्लास को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, है ना। चलो, तो अगर 2002 में कंपनी डीईएफ का खर्च 190 करोड़ रुपए था, तो इसकी इनकम 2002 में क्या थी, इनकम क्या थी, तो वही चीज लगानी है आपको। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, वो -1 उधर होता है, आप लिखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, है ना, यही तो लिखते हैं, मैंने ऐसे लिखाया रिजल्ट को, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर माइनस का 1, तो इस -1 को इधर लाके प्लस का 1 कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है सर, प्लस का 1 बराबर इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है, लिख दिया, यही तो रिजल्ट था, इससे मैंने ये बना लिया। पूछा क्या गया है, 2002 में कंपनी डीईएफ का खर्च 190 करोड़ था, कंपनी डीईएफ का खर्च जो है 190 करोड़ था, कितना था 190 करोड़, इनकम पूछी गई है बटा 100 प्लस 1, सब कुछ लिख दिया। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 2002 में डीईएफ का प्रॉफिट परसेंट कितना है, डीईएफ सन 2002 की बात हो रही है, देखिए 2002, डीईएफ मतलब ऑरेंज वाली, कितना प्रॉफिट परसेंट है 40 है सर, ठीक है, रख दीजिए 40 की जगह, हो गया सवाल खत्म, ये आसान था बेटा, कितना है 40, तो इसको काटोगे 2/5 आता है 20 से, और 5 एकम 5 और 2 7/5 हो जाएगा, बराबर I/190, आई मतलब इनकम, 5 से कट जाएगा बेटा, ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार 190, 380, 19 38 बार, तो इनकम क्या आ जाएगी, गुणा करोगे तो इनकम क्या आ जाएगी, 7 8 56 का 6 कैरी होगी 5, 7 21 और 5 26, 266 आ जाएगी, 266 करोड़ रुपए बेटा इनकम होगी, यही पूछा गया है सन 2002 में, इन 2002 में कंपनी किसकी, डीईएफ की जो इनकम होगी कितनी होगी, 266 करोड़ रुपए होगी। समझ में आया पॉइंट की नहीं आया, हाँ समझ में आया, आवाज में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड को, वॉइस सही आ रहा है ना मेरा, क्या दिक्कत कर रहा है बताओ मुझे, समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब सही आवाज, मुझे लगा ऐसा आवाज में मुझे दिक्कत आ रहा है कोई, लेकिन अब ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न जो था आपका 10 नंबर का था, कितने का था, 10 नंबर का प्रश्न है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे, इसमें भी कुछ खास बात होगी तब 10 नंबर का है ना। क्या बोला गया है, अगर 2001 में अगर 2001 में कंपनी एबीसी और डीईएफ के व्यय समान थे, और 2001 में दोनों कंपनी की कुल आय 825 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था। बहुत प्यारा सवाल है, समझना ध्यान से बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलो देखो सवाल को समझें क्या कह रहे हैं ना, ध्यान समझना।
पहले पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है। अगर 2001 में, पहले इन 2001 की बात हो रही है, 2001 में कंपनी एबीसी और डीईएफ के व्यय समान थे, खर्चा बराबर था, है ना। 2001 की बात हो रही है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं, कंपनी एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, कंपनी एबीसी बराबर था एक्सपेंडिचर किसके, कंपनी डीईएफ के। ये बोला गया है, सन 2001 की बात हो रही है। और 2001 में दोनों कंपनियों का कुल इनकम मतलब इनकम ऑफ एबीसी प्लस इनकम ऑफ डीईएफ जो था वो कितना था, 825 करोड़ रुपए था। 825 करोड़ रुपए था। तो दोनों कंपनियों का कुल प्रॉफिट कितना था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, प्रॉफिट कितना था, कुल लाभ कितना था। तो मुझे एक बात बता दो, पहले कंपनी एबीसी की बात करता हूं, तो प्रॉफिट परसेंट सन 2001 में कंपनी एबीसी को कितना प्रॉफिट हुआ, आइए चार्ट पर। तो सन 2001 में कंपनी एबीसी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 45% का, और डीईएफ का भी देख लो 50% का है, आया ना। ठीक है, तो एबीसी को हुआ है 45% का प्रॉफिट, है ना। तो हम एबीसी की बात कर रहे हैं सन 2001 में। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि 45% का प्रॉफिट हुआ बटा 100 प्लस का 1, अभी लिखाया था ना ये वाला रिजल्ट, है ना। ये कहां से आया, ये रिजल्ट बना कहां से है भाई, ये रिजल्ट बना है आपका इस वाले रिजल्ट से जो दिया गया है एग्जाम में, यहां से, ये वाला, है ना। ये दिया गया है, ध्यान समझना। तो -1 को मैं डायरेक्टली उधर ले आया, +1 हो गया आपका। चलो सर, अच्छी बात है, +1। अब मुझे पता है कि इसकी इनकम पता नहीं कितनी है, इनकम का तो पूछा गया, कुल प्रॉफिट कितना है, इनकम मुझे पता नहीं। कुल इनकम दे रहा है 825 करोड़ है, टोटल इनकम दे रहा है कि 825 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो मैंने पता नहीं एबीसी की जो इनकम है बेटा, एबीसी की जो इनकम है मुझे पता नहीं सर, लेकिन खर्चा मैं ई लिख सकता हूं। खर्चा दोनों का बराबर है, एबीसी का और डी, मतलब अगर ये 100 करोड़ खर्च कर रही है तो दूसरी कंपनी भी 100 करोड़ खर्च करेगी, बराबर है। बराबर तो मैं के लिए ई लिख दिया, नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों खर्चा बराबर है, ठीक है। तो यहां से ई की बात करता हूं, सॉल्व करोगे 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, तो 20 से कम 20 और 9 29/20 हो जाएगा, ये 29/20 बराबर एबीसी की इनकम। अब इस ई का गुणा इधर कर दूं, इसकी जरूरत तो है नहीं मुझे, है ना, ये तो हटाना ही है मुझे, इनकम की जरूरत तो 29/20, और ये क्या हो गया ई। तो ये आ गई हमारी एबीसी की इनकम 29E/20, एबीसी की इनकम आ गई। अब निकालते हैं बेटा डीईएफ की इनकम, किसकी, डीईएफ की। ये कैसे निकालेंगे बेटा, इसका प्रॉफिट कितना है, डीईएफ का प्रॉफिट %100, तो डीईएफ का प्रॉफिट कितना है 50%, अभी देखा था चार्ट में, तो 50/100, है ना। 50/100 प्लस का क्या होता है 1 होता है। डीईएफ की इनकम मुझे पता नहीं सर, इनकम नहीं पता मुझे अलग से कितनी है, लेकिन एक्सपेंडिचर ई है, क्यों, दोनों का ये एक्सपेंडिचर बराबर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 1 में जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और ई इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये डीईएफ की क्या बचेगी, इनकम बचेगी, डीईएफ की इनकम बचेगी बेटा, है ना, इनकम। तो बेटा डीईएफ की इनकम आ गई और एबीसी की इनकम, इनका टोटल 825 करोड़ रुपए दे रहा है तो दोनों का टोटल दे रहा है 825, तो यानी इसको और इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा, 825 करोड़ आएगा। तो 29/20 प्लस 3/2 ये कितना है 825 करोड़ रुपए है। दोनों को जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 20, 29E प्लस का 2 से 10 बार, 10 से 30 बार, 30E बराबर 825 करोड़ 59 हो जाएगा इधर, 59E बराबर 825 गुणा 20, और एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो निकल के कितना आएगा बेटा, बटे आ जाएगा 29। तो 825 का गुणा करो 20 में, 29 से भाग दे दो, 825 का गुणा करो 20 में और 29 से भाग दे दो बेटा, तो 568.66 आएगा, 568.66 ये आ जाएगा बेटा खर्चा। ये क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, हाँ या ना, खर्चा आ जाएगा 568.66, यही आएगा।
825 का गुणा कर दिया 20 में, 29 से नहीं 59 से देना है, यहाँ का लेना है, एक सेकेंड, 59 से भाग देना है ना, क्यों, ये 30 और 29 59 है ना, 59 से भाग देना है, तो 59 से भाग दोगे बेटा कितना आ जाएगा, 279.6, इतना ही करोड़ रुपए का खर्चा आ गया। अब मुझे बताओ, दोनों का खर्चा बराबर है एबीसी का खर्चा और डीईएफ का खर्चा, दोनों का खर्चा सर बराबर है, ठीक है सर बराबर है, तो यानी कि एबीसी का खर्चा भी इतना ही होगा, डीईएफ का खर्चा भी इतना ही होगा। पूछा गया है कुल प्रॉफिट, तो भैया अगर एक जने का खर्चा इतना है एबीसी का, तो डीईएफ का भी तो इतना ही है, तो दोनों का खर्चा निकालने के लिए 2 का गुणा कर दो, क्योंकि एक तो ये तो आ गया एबीसी का, डीईएफ का भी इतना ही है, तो 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12 का 2 कैरी हो गई 1, 2 ने 18 1 19 का 9 कैरी हो गई 1, 27 54 और 1 55, 559.2 करोड़ का खर्चा आ गया। पूछा दोनों का कुल लाभ, तो कुल अगर प्रॉफिट में से अगर कुल खर्चा घटा देंगे कुल लाभ बचेगा, तो कुल प्रॉफिट है 825 करोड़ का, टोटल प्रॉफिट है 825 करोड़ रुपए का, इसमें से कुल खर्चा घटा दोगे, खर्चा है 559.2 करोड़ का, 559.2 करोड़ रुपए का, ये घटा दोगे तो कितना बचेगा आप बताइए, 825 में से 559.2 करोड़ घटा दोगे तो आपको बचेगा 265.8 करोड़ रुपए। क्यों घटाया, अरे सर मुझे पता है ना, कुल क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट, तो ये कैसे निकालोगे, प्रॉफिट पूछा है टोटल आपकी इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दिया है ना, ये निकल आया प्रॉफिट। तो बेटा दोनों कंपनियों का टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया 265.8 करोड़ रुपए। तीसरा सवाल लेंथी था, कैलकुलेटिव भी था, 10 नंबर का था, बहुत ही शानदार था, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। बताइए मुझे एक बार फटाफट से, 265 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए आ रहा है, अगर इतना आंसर आप लोगों का आया था तो सही था, और समझ के जाओ भाई, जितना बढ़िया सवाल होगा उतना अच्छे नंबर देके जाएगा आपको, है ना, 10 नंबर का, जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। 265.8 करोड़ समझ में आ गया ना पूरा। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर है अभी डी, वर्ष 2004 में कंपनी एबीसी की आय 750 करोड़ थी, तो इसका खर्च 2004 में कितना था। ये आसान था, ये प्रश्न आसान, आप लोग भी कमेंट में किया करो बेटा, आप लोग भी कमेंट में क्वेश्चन को किया करो, ठीक है जी। चलो आप लोग भी किया करो। क्या कह रहा है, 2004 की बात कर रहा है, तो कैसे लिखोगे भाई, इन 2004 की बात कर रहा है, एबीसी की बात कर रहा है, एबीसी कंपनी एबीसी की। क्या कह रहा है कि आय जो थी 750 करोड़ रुपए थी, इसका खर्च 2004 में कितना होगा। तो आय आपको रिजल्ट पता है ना, परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर, और यहां प्लस का 1 कर दो, है ना, ये रिजल्ट पता है, अभी लिखा है, आगे क्वेश्चन में ही लिखा है, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। तो सन 2004 में एबीसी का प्रॉफिट है कितना, 2004 में एबीसी का प्रॉफिट है कितना, ये रहा 2004, एबीसी की लाइन है नीली वाली, तो 55% का प्रॉफिट है बेटा। कितने का प्रॉफिट है, 55 का, तो 55/100 प्लस का 1, इनकम दे रहा है 750/E, खर्चा पूछा गया है 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, 20 और 11 31, 31/20 750/E। तो इनकम क्या, एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर ही तो है ये, 750 का 2 में गुणा करोगे 1500 आएगा, और फिर जीरो है 15,000/31, तो 15,000/31 आ जाएगा तुम्हारा, 15,000/31, राइट। तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 483.87 करोड़ रुपए का बेटा इनका खर्चा है 2004 में। यही इस सवाल का प्यारा सा क्यूट सा आंसर है, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है बात, गहराई से बता दो भाई एक बार, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बात करते हैं आगे की, ठीक है। कुछ भी नहीं था, 2004 की बात की गई थी, 2004 की बात की गई थी कंपनी एबीसी की। तो कंपनी एबीसी ने बेटा प्रॉफिट, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहां से आ रहा है बताया है ना मैंने, जो बच्चे कंफ्यूज हैं देखो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर माइनस का 1, ये लिखा हुआ है,
सॉरी इंटू 100, ये लिखा हुआ है रिजल्ट। तो मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया आपके लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, ठीक है। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है, 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100, इनकम में एक्सपेंडिचर का भाग दे दिया अलग से, और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का भाग दे दिया, ई का भाग दे दिया दोनों में। यहां से ये कट गया एक बार, तो परसेंट प्रॉफिट बटे 100, माइनस का 1 है, ये इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहां से लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये एग्जाम पेपर में दिया गया है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन, यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, इस बार कह रहा है 2003 में दोनों कंपनियों की इनकम बराबर, इन 2003 इन 2003 इनकम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू इनकम ऑफ डीईएफ, दोनों कंपनी की आय बराबर थी, ठीक है। तो 2003 में कंपनी एबीसी के व्यय का कंपनी डीईएफ के व्यय से क्या अनुपात था, खर्चे का अनुपात पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 2003 में परसेंट प्रॉफिट रिजल्ट में रखिए, 2003 में एबीसी का प्रॉफिट कितना था, 2003 की बात कर लेते हैं, 2003 की बात कर लेते हैं बेटा। तो एबीसी का प्रॉफिट था 60% और 5 कम था, यानी 55 था डीईएफ का, ठीक है। बढ़िया सवाल है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 60% का एबीसी, पहले एबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, एबीसी की, कंपनी एबीसी की कितने का था, 60% का प्रॉफिट था, अपॉन 100 प्लस का 1, और इनकम दोनों की बराबर है तो आई लिख दो, लेकिन एक्सपेंडिचर बराबर नहीं है, तो डीईएफ का एक्सपेंडिचर बेटा, डीईएफ का क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ एबीसी, ये एबीसी का निकालना है, इसके बाद डीईएफ का हम लोग निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, एबीसी का निकल के आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एबीसी का एक्सपेंडिचर। तो ये 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा, बराबर आई बटे एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो आई से मतलब नहीं है, आई को उठाओ, आई को उठाने के लिए क्या करेंगे बेटा, आई को उठाने के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी कैंची वाला गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5/8, 5/8/आई, कैंची वाला गुणा कर दिए, 5 आई हो गई इधर, 8 आ गया नीचे, ये आ गया एबीसी का एक्सपेंडिचर, बोलो हाँ या ना, ये आ गया एबीसी का एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर निकालिए डीईएफ का, किसका, डीईएफ का। तो डीईएफ की बात हो रही है, सन 2003 में हो रही है, राइट। तो परसेंट प्रॉफिट कितना था, 55%, अभी देखा था लाइन ग्राफ में, बटे 100। इनकम दोनों की बराबर है +1, इनकम दोनों की बराबर है बेटा, एक्सपेंडिचर मुझे पता नहीं, तो बेटा 2003 की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ। इसको भी सॉल्व कर लो ऐसे ही, तो 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, तो 20 से कम 20 और 11 31/20 हो गया बेटा, ये आई बटे एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, डीईएफ, ठीक है सर। सॉल्व करोगे तो हमें इनकम चाहिए नहीं, अभी की तरह इनकम को हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ, एक्सपेंडिचर ऑफ डीईएफ इधर जाएगा, तो 20 आई यानी कि इनकम बटे 31, ये इसका रेशियो आ गया, दोनों का आ गया मेरे पास वैल्यू। अब मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो किसका चाहिए कि भैया एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी, कंपनी एबीसी, रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी डीईएफ। तो एबीसी का एक्सपेंडिचर कितना आया है, खर्चा कितना आया है, 5/8 आई, 5/8 आई मतलब 5/8 इनकम, और डीईएफ का कितना आया है, 20/31 आई, 20/31 आई, आई से आई खत्म, 31 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, 5 × 15, 8 दूनी 16, 155/60, 5 से कट जाएगा, 5 से वैसे कट जाता 4 बार, 31 और 5 से कट जाएगा 32 बार, तो 31:32, 31:32 आ गया इनके खर्चे का अनुपात। बहुत प्यारा सवाल था ये वाला भी, तो आप ध्यान से देखेंगे ये 5 सवाल थे, लेकिन बेटा ये 5 सवाल आपके बहुत ही लेंथी और बहुत ही प्यारे सवाल थे, लेकिन मैंने फिर भी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट कैसा भी अगर आपको लगा हो कि सर इसमें ये डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है,
कमेंट बॉक्स में पूछिए, जिससे अगली वीडियो में आऊंगा तो सबसे पहले आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा कि सर ये डाउट था आपका, ये क्लियर हो गया, कोई भी कैसा भी हो। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है कमेंट में या लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करिए। मैंने डिटेल में आपको प्रश्न बताया कि पहला प्रश्न था कोई भी फॉर्मूला दिया है उसको ब्रेक कैसे करना है, डायरेक्ट इसमें भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। पहला प्रश्न किया हमने कैसे इसको पढ़ना है, किस तरीके से इसको करना है, किस तरह से लिखना है, जिससे अगर 10 नंबर का है तो उसकी थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, कि 10 नंबर लाने हैं तो कैसे उस पेज को सजाना है, लिखना है, हर एक बारीकी को मैंने बताया आपको, राइट। इसी तरह दूसरा प्रश्न ये 8 नंबर का था, तीसरा प्रश्न था 10 नंबर का आपका, बहुत प्यारा प्रश्न था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अगर आप 69 बीपीएससी में दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, इनको समझिए, एग्जाम में किस तरह आपको करके आना है वो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी, एक आपका डीए का सेट हो गया। अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो का भाई जरूर देखेगा, अगले वीडियो में आने वाला है अगला पाई चार्ट, और 68 में आए हुए बीपीएससी का एक पाई चार्ट, बहुत प्यारा पाई चार्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, तो मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आना शुरू हो चुकी हैं इस पर, जिससे अपडेट मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।